क्या हुआ बताइए। छत पर से ईटा लगा मार लगा हमर बेटा के डार तोड़ देलकै। के मार लगा? औरत मार लगा छत पर से। के नाम के रहा सब कुछ बताइए। विनोद दास के कनिया किया मार लगा? ओइसे पहले हमरा घर में पानी फेंकै रहै उ। हां ओइले हम बोललियै हमरा पहले मार लगा ईटा से त हम्मे छिप छिप के रहलियै। तब सब झंझट खत्म भ गेलै। ओकर बाद ही छत पर से हम बैठल रहिए गइए झगड़ा अब खत्म भ गेलै। उसके बाद वो मार लगे छत पर से ईटा लाके। अरे बउआ एक मिनट, आपका बेटा कहाँ था जिस समय? हम गोदी में एना को के देने रहिए हमरा नहीं लेके हमर बेटा के डार में लग गेलै। एक मिनट, कितना दिन से झगड़ा है मैडम? एक मिनट, कितना दिन से? जब से हम घर शुरू किए तब से उटंटा किया है। कौन कौन है उसमें? कौन कौन है? उस सब फरीक है। नाम बताइए। मनोज दास, विनोद दास, अनिल दास। इतनी बड़ी घटना इस चकब्बी में अभी घटी है इस पे, जबकि 3 महीने पूर्व ही इसकी सूचना दी गई थी कि जमीनी विवाद है और अभी एक 5 साल का बच्चा का मृत्यु हो जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें आवेदन दिया था, ग्रामीण पंचायती भी हुई थी और उसमें कल शायद विवाद हुआ है ना, कल विवाद हुआ था और उसी में ईटा उटा चलाया है। जो इलाज में ले गया था दरभंगा, इलाज के क्रम में सोचे कि इसका मृत्यु हो गया। अभी पोस्टमार्टम के लिए हम भेज रहे हैं। अब अगला कदम आपका क्या होगा? इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। अगला कदम कार्रवाई होगा, इसका जो बयान होगा उसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल का बच्चा चला गया, उसके शरीर पर क्या अभी बीतता होगा। पहले तो मान लीजिए जो ऐसा काम किया है, पुलिस पदाधिकारी से हम मांग करते हैं जो 1 से 2 दिन के अंदर उस महिला को जेल के अंदर बंद करें। नहीं तो अभी जो बिहार का पुलिस जो करता है, बिहार में जब अभी पुलिस जो करता है उतना खराब काम कोई नहीं करता है। इसलिए हम जानते हैं हमारे यहाँ एक तो आपको अभी हरुनी नाम का आए हैं इंस्पेक्टर साहब, जो घरे बैठल सब काम करते हैं, मरने वाला का भी पैसा लेके नाम हटाते हैं। इसलिए हम लोग अगर इसमें कहीं से लापरवाही अगर पुलिस के द्वारा किया गया तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर मान लीजिए इस बच्चे के साथ जो बीता है, बताइए बच्चा का कहीं से कोई दोष होता है? नहीं होता है। इसलिए मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा पुलिस के द्वारा मिलना चाहिए, यही मेरा आश्वासन है और हम इसके बाद नहीं कुछ करेंगे। मंटूना कि दोनों में झंझट जो होता है उस समय में कोई जो है तो छत पर से ईटा मार दिया जो इसको लग गया और जिसके कारण इसकी डेथ हो गई है। कि बच्चा मरा है, इसको तो एक्सीडेंटल में पहले 4 लाख रुपया इसके परिवार को जो एक्सीडेंटल का अनुदान मिले और 20,000 जो है उसका वो मिल जाना चाहिए और इसके समस्या का समाधान हो जाए परमानेंटली कि भविष्य में फिर इस तरह की घटना का बच्चा था। क्या हुआ था? हम नहीं थे घर पर, हम काम पर चले गए थे। छत पर से क्या कर दिया, ईटा फेंका और बच्चा को लग गया। हुआ कि सुबह में वही छोटा मोटा झगड़ा हुआ इनके बीच उनके बीच। उसके बाद ये काम पे निकल गए। उसके बाद अपने घर पे लड़का था, उसकी मम्मी भी थी, ऊपर छत में से ईटा चलाया। उसके बाद ईटा इसके शरीर पे गिर गया, बच्चे का लग गया, उसकी माँ के हाथ में मिला था। बच्चा 5 साल का बच्चा जो सही से अपना पेंट नहीं पहन सकता है और जमीनी विवाद के कारण उसकी मृत्यु होती है, क्या कहना चाहिए? इसमें मान लीजिए कि जो वहाँ पर जमीनी विवाद के कारण मृत्यु हुआ है, कल का मोमेंट किस चीज़ का विवाद हुआ, इनका पूर्व से तो जमीन विवाद है, कल किस मुद्दा पर झंझट हुआ वहाँ के ग्रामीणी जो बताएंगे वही हो पाएगा, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। और अगर मान लीजिए जमीन विवाद के कारण बच्चा का अगर मौत होती है तो उसको कार्रवाई किया जाए उस महिला के साथ। क्या नाम हुआ? जो मारा है, जो मारा है वो जी, वो सबसे पूरा टोला उससे परेशान है। सरपंच साहब जी परेशान है, हम भी परेशान है, पूरा टोला का आदमी परेशान है उससे। वो किसी का बात मानता ही नहीं है। वो कहा कि ठीक है जो मन होगा हम करेंगे, मारेंगे मार देंगे, जो होगा हम केस मुकदमा लड़ेंगे। उसके बाद सुबह में हमको कहा कि देखिए मुखिया जी बच्चा तो मर गया। हम कहा मर गया तो ठीक है हम थाना को फोन करते हैं। तो थाना प्रभारी को हम फोन किए। थाना प्रभारी देखिए ऐसे बच्चा कल आपके यहाँ गया है आपके थाना पर, आप बोले कि पहले बच्चा को जान बचाइए, बच्चा बचेगा उसके बाद केस दास और धर्मेंद्र दास के बीच जो मारपीट थी आज 3 महीने पूर्व से चल रहा है, आप लोगों को जानकारी कब से? हमको आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले धर्मेंद्र दास की माँ और धर्मेंद्र दास दोनों आदमी गए हमको कहने के लिए कि वहाँ लड़ाई झगड़ा बार बार करता है। तो हम उसको बोले कि आप ग्राम कचहरी में सरपंच साहब को लिख के दीजिए या नहीं तो थाना को दीजिए, चूँकि बार बार उसके साथ आपको होते रहता है।
हम लोग इससे पूर्व भी एक आध बार पंचायती में गए थे, जो महिला बात मानने के लिए नमस्कार, तैयार। बीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर के चखब्बी में। अभी बता दें, एक मामला आया है कि एक 10 इंच के ज़मीन के कारण एक बच्चे की मौत हो जाती है। दो पक्ष में मारपीट होता है, एक पक्ष ईंट चलाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे का उम्र लगभग 5 साल होगा और बच्चा का देहांत हो जाता है। यहाँ से पीएससी विभूतिपुर भेजा जाता है लोकल डॉक्टर के द्वारा, और विभूतिपुर से समस्तीपुर भेजा जाता है, जिसके बाद वहाँ से रेफर दरभंगा कर दिया जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बात क्या है और क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है सुरेश दास। सुरेश दास। बच्चे के कौन है आप? बच्चे के लगे चच्चा लगेंगे, चाचा हरी है। की है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हुआ था? हम तो सवेरे बाजार चले जाते हैं 6-7 बजे। 6-7 बजे के बाद जैसे लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद जैसे जब 4 बजे हमारे घर से, तब हमको मालूम हुआ जो बच्चा को जो है ईंटा से मारा है। ईंटा से मारने के बाद जैसे रिपोर्ट मिला, जो उसको ले गया विभूतिपुर ले गया। विभूतिपुर से जैसे दलसिंह सराय भेजे, दलसिंह सराय से इसको समस्तीपुर भेजे, और समस्तीपुर से दरभंगा भेजे। दरभंगा में जाके डेट कर गया। एक चीज़ बताइए, कितना ज़मीन का मामला था? जमीन वही 1 बित्ता पंधुर जमीन का, 1 बित्ता जमीन के लिए लड़ाई हुआ है, और लड़ाई होते गया उस दिन से। किन किन के बीच जमीनी विवाद था? जमीन हुआ उद्गार दास है, उद्गार दास चन्नर दास के पुतौ हो गया, चन्नर दास के पुतौ हो गया, मजली हुआ, उसी से हो रहा है। काफ़ी दिन से झगड़ा हो रहा है। बता दें कि अभी मामला जो है इतना संगीन हो चुका है कि आज से 3 महीना पहले 2 पक्ष के बीच विवाद होता है। एक धर्मेंद्र दास और विनोद दास है, और दोनों के बीच जमीनी विवाद होती है, और सिर्फ 1 बित्ता जमीन के लिए दोनों के बीच मारपीट होता है। मामला सरपंच तक जाता है, निष्पादन करते हैं, लेकिन सामने वाले विनोद दास की पत्नी इतनी ज़्यादा मनबड़ू टाइप की औरत है जो किसी की बात नहीं मानती है, और उन्होंने ये चैलेंज दिया कि जो भी होगा हम देख लेंगे। नतीजा सामने यह आया कि सुबह में दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुआ, और धर्मेंद्र दास अपने घर से काम के लिए बाहर चला गया। बाहर जाने के दरमियान उनके परिवार पर ईंटा से वार किया गया, जिसके गोदी में एक बच्चा था 5 साल का लड़का, जिसकी मृत्यु हो जाती है। चोट लगने के बाद उसे लोकल यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनके पास एडमिट करवाया गया, जो पेशे से अभी डॉक्टर हैं। उसके बाद उनको रेफर विभूतिपुर पीएससी कर दिया गया, उस पीएससी से समस्तीपुर रेफर किया गया, और समस्तीपुर से दरभंगा रेफर कर दिया गया। दरभंगा जाने के क्रम में वहाँ बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अभी यहाँ पे लोगों के द्वारा रोड को जाम किया जा चुका है, और लोगों का एक ही मांग है कि उचित न्याय मिले। लोग अभी सड़क पर है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लोग जाम छोड़ने वाले नहीं है। प्रशासन आ चुकी है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रशासन क्या न्याय देती है। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।